जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस संख्या 2 हल करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आत्मकथा, दूसरी साइड लेखक का नाम दिया गया है। मेरी जीवन यात्रा, यह राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा है। सिंहावलोकन के लेखक यशपाल। नीड़ का निर्माण फिर, हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर, यह सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है विकल्प डी। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व में? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कल्पलता में है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर, तो राइट आंसर है ए बी डी, विकल्प सी। प्रश्न 4, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावनलाल वर्मा, मोहन राकेश। तो नरेंद्र कोहली ने अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में पौराणिक आख्यानों को प्रस्तुत किया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र को मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुम कुमारी। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है भाग्यवती। प्रश्न 6, काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न 7, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या गुलाब राय। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 8, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह उक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? आगा हसर कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब। कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो राइट आंसर है विपिन कुमार अग्रवाल। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुरसेन शास्त्री, उत्सर्ग। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक। हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध। सिद्धलिंग पट्टणशेट्टी, विशाखा। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है उत्सर्ग, यह सुमेलित है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना अशोक, यह भी सुमेलित है।
प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी की रचना, ये भी सुमेलित है। विकल्प डी सुमेलित नहीं है। प्रश्न 11, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। प्रश्न 12, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन सिंह, नागार्जुन। तो राइट आंसर है रामदरस मिश्र। इनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। प्रश्न 13, हिंदी काव्य में रिक्त स्थान मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। प्रश्न 14, निम्न में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या अंचल। तो कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। प्रश्न 15, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। प्रश्न 16, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र। इस पंक्ति के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 17, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की। दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रश्न 18, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है? शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास या एशिया प्रवास पर। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। प्रश्न 19, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत इक बार। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? बिहारी, रसलीन, केशवदास या घनानंद की। यह पंक्ति रसलीन की है। प्रश्न 20, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या नागरीदास की। यह पंक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का विकास राइट आंसर है। प्रश्न 22, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण है। प्रश्न 23, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या रतन बावनी? तो इसकी राइट आंसर है रामचंद्रिका। प्रश्न 24, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश निम्नलिखित के अनुकरण में हुआ है? मलिक मोहम्मद जायसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या रस खान? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 25, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह का? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 26, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या नंददास को? भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। प्रश्न 27, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित, अनुगृहित। तो राइट आंसर है अनुगृहित। प्रश्न 28, अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहितकी, अहैतुकी, अहेतुकी, अहैतुकी? तो राइट आंसर है अहैतुकी। प्रश्न 29, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता? तो शुद्ध वर्तनी है रचयिता। प्रश्न 30, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। मोहन से चला नहीं जाता इसमें भाववाच्य है। प्रश्न 31, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र? तो वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र यह प्रसिद्ध नहीं है। प्रश्न 32, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनकी स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है? 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का आंसर दें। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनकी स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, विकल्प डी। प्रश्न 33, दी गई कृतियों का मिलान लेखकों से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
दस कुमार चरित। दस कुमार चरित के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दंडी। नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न 34। प्रथम रस में क्या आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है गुंजन। प्रश्न 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो असत्य कथन है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, यह असत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 37। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या नरेंद्र शर्मा का? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्ति महादेवी वर्मा का है। प्रश्न 38। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त, अंधा युग, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो इसका राइट आंसर है अंधा युग। प्रश्न 39। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? वृंदावनलाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न 40। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न 41। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का? तो भारतेंदु जी का संबंध पिता का था। प्रश्न 42। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरधर दास ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न 43। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प ए दादू, मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास। बी गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। सी
मलूकदास, दादू, सुंदरदास, गुरु नानक। डी गुरु नानक, सुंदरदास, दादू, मलूकदास। जन्मकाल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम है विकल्प बी, गुरु नानक, दादू, मलूकदास और सुंदरदास। प्रश्न 44। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो इसका राइट आंसर है शुद्धाद्वैत दर्शन। प्रश्न 45। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। यह कथन युद्ध और नारी से संबंधित है। प्रश्न 46। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास। अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं सुंदरदास। प्रश्न 48। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामायण, रामचरितमानस, कीर्तनावली, रामरासो। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। प्रश्न 49। बरवय रामायण किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास। बरवय रामायण तुलसीदास की रचना है। प्रश्न 50। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? मधुमालती, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो जायसी की रचना कौन नहीं है? तो मधुमालती जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न 51। निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार या मित्र संवाद। तो कौन संस्मरण विधा की रचना नहीं है? तो मित्र संवाद। प्रश्न 52। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? मतिराम, भूषण, चिंतामणि, घनानंद। वीर रस की काव्य रचना के लिए भूषण प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 53। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन का, अलंकार विवेचन का, छंद विवेचन का, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन का। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन का। प्रश्न 54। कठगुलाब किसके द्वारा रचित उपन्यास है? चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या नरेंद्र कोहली का? कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। प्रश्न 55। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली में? घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न 56। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा,
रामचंद्रिका पृथ्वीराज रासो को। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। प्रश्न 57, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की है। प्रश्न 58, सूची प्रथम का मिलान सूची द्वितीय से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में इतिहासकार, सूची द्वितीय में नामकरण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा का नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। राहुल साकृत्यायन, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल नाम दिया है। तो ए का दूसरा तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 59, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं? राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। प्रश्न 60, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य का? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न 61, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, वसंत विलास। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना है वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 62, निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा या वक्रोक्ति अलंकार। तो कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार नहीं है उपमा। प्रश्न 64, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? संशय की एक रात, रश्मि रथी, विष्णु प्रिया, कनु प्रिया। संशय की एक रात के काव्य का नायक राम है। प्रश्न 65, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। प्रश्न 66, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या भक्तिकाल। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है? तो प्रगतिवाद की रूढ़ियों से हुआ है। प्रश्न 67, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दरोगा। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से संकलित है। प्रश्न 68, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग,
विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी का समय के युग का चित्रण है। प्रश्न 69। स्वर्ण धूलि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। स्वर्ण धूलि काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 70। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। प्रश्न 71। वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या रामनरेश त्रिपाठी हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रश्न 72। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या आधुनिक युग? तो इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग। प्रश्न 73। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, ईश्वरदास, राजेंद्र बाला। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। प्रश्न 74। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला, प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम, रजा। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा का नींव किसने डाली थी? तो यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली थी। प्रश्न 75। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल का पात्र है। प्रश्न 76। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फरीश्वरनाथ रेणु? जुलूस उपन्यास के लेखक फरीश्वरनाथ रेणु हैं। प्रश्न 77। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की कृति है। प्रश्न 78। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न 80। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न 81। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी था।
प्रश्न 82। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल। प्रश्न 83। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस में? हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में मॉरिशस देश में किया जाता है। प्रश्न 84। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। प्रश्न 85। प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रश्न 86। मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत? मैथिली, भोजपुरी और मगही यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न 87। सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रज भाषा में? सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न 88। लहदा किस स्थान की भाषा है? पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, बांग्लादेश या कोंकण की? लहदा पश्चिमी पंजाब की भाषा है। प्रश्न संख्या 89। हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक थे प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती और अज्ञे। हंस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद्र जी थे। प्रश्न 90। य का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, दांत, मूर्धा, तालु। य का उच्चारण स्थान तालु से होता है। प्रश्न 91। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन? तो राइट आंसर है लिपि। प्रश्न 92। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ्य? प, फ, ब, भ, म ओष्ठ व्यंजन होते हैं। प्रश्न 93। हय रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर हय विकल बिटुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, भयानक रस? इस पंक्ति में भयानक रस का वर्णन है। प्रश्न 94। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। दी गई पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? रौद्र रस, भयानक रस,
करुण रस या हास्य रस का। दी गई पंक्तियों में भयानक रस का वर्णन है। प्रश्न 95, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और तीसरा है श्लेष अलंकार। प्रश्न 96, चीर जीवव जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या अनुप्रास। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 97, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 98, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सो मम उस धाम सदा और सागर शयन में कौन सा अलंकार, कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा या रोला का। इन पंक्तियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 99, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। 4 विकल्प दिया गया है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद होगा विकल्प ए। प्रश्न 100, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि का। मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रश्न 101, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 102, शोक करना के लिए मुहावरा है। सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। शोक करना के लिए मुहावरा है तो राइट आंसर है सिर पीटना। प्रश्न 103, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है बहुत खर्च खराब कार्य, बिना खर्च अच्छा कार्य, खर्च कम कार्य अच्छा, न कार्य न खर्च। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है बिना खर्च अच्छा कार्य। प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कपाट, कीटक, कूंची, कुंभकार। तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कूची। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता। तो कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द है पत्ता। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? 16, शोभन, सोता या सोना। तत्सम शब्द है शोभन। प्रश्न 107,
किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दुहता है, माँ बच्चों को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 108, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो किसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है? हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 109, वर का स्त्रीलिंग बताइए। बहू, दुल्हन, वधू, वारी। वर का स्त्रीलिंग है वधू। प्रश्न 110, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, बी मैंने आम लिए हैं, सी हमने आम ले लिया है, डी हमने आम ले लिए हैं। तो इसमें बहुवचन क्या होगा? तो राइट आंसर है मैंने आम ले लिए हैं, यह बहुवचन है। प्रश्न 111, बालकः बालिका च पठत का हिंदी में अनुवाद है। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प क्या हो सकता है? बालकः बालिका च पठत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर है लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। प्रश्न 112, यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद है। यह कौन है का संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अयम कः अस्ति। प्रश्न 113, निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? महावीर चरितम में, उत्तर रामचरितम में, 10 कुमार चरितम में या शिशुपाल वधम में? तो किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? उत्तर रामचरितम में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। प्रश्न 114, शुद्ध रूप होगा। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। शुद्ध रूप कौन सा होगा निम्न विकल्पों में से? तो 114 का राइट आंसर है बालकेन वेदः पठिताः, विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न 115, कर्मवाच्य में नहीं होता है। कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया आत्मनेपदी। कर्मवाच्य में नहीं होता है। कर्मवाच्य में नहीं होता है, कर्म में द्वितीया विभक्ति। प्रश्न 116, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। नमः के योग में, जिससे रक्षा की जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, अलम समर्थ अर्थ में। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जिससे रक्षा की जाए, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 117, नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है। नम धन तुमुन, नन धन तुमुन, नमि धन तुमुन, नम धन तुम। तो राइट आंसर है नम धन तुमुन। मेषादय का संधि विच्छेद होगा। मेष धन आदय, मेषा धन आदय, मेष धन आदय, मेष धन अदय, मेषा धन अदय। मेषादय का सही संधि विच्छेद होगा मेष धन आदय। प्रश्न 119, बालः वेदम पठति में संधि होगी। बालो वेदम पठति, बालस वेदम पठति,
बाल वेदम पठति, बाला वेदम पठति। तो राइट आंसर है बालो वेदम पठति। प्रश्न 120, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गोपालः पादस्य खंजः, बी गोपालः पादेन खंजः, सी गोपालः पादात खंजः, डी गोपालः पादे खंजः। तो शुद्ध वाक्य है गोपालः पादेन खंजः। प्रश्न 121, ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। ब्राह्मणी, ब्रह्माणी, ब्राह्मणी, बृहाणी। तो राइट आंसर है ब्रह्माणी। प्रश्न 122, इदन्नमम रचना किसकी है। ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या मैत्रेयी पुष्पा का। इदन्नमम रचना मैत्रेयी पुष्पा का है। प्रश्न 123, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षितिमोहन सेन। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 124, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है। निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त। जो किसी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला है उसको तटस्थ बोलते हैं। प्रश्न 125, निम्न में से क्या कहलाता है। निम्न में से क्या काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो राइट आंसर है क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है।